नमस्कार। अतुल्य भारत के इस मंच पर आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज फिर टेक्निकल सेशन है हमारा और हमारे साथ हमारे इंडियन टेकमैन मौजूद है। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके ओके, सॉरी। यस, थैंक यू सो मच। एंड थोड़ी देर पहले एक बार मीटिंग को एंड हो गया था, दोबारा से आप लोग 30 सेकंड के अंदर वापस ज्वाइन हो गए। यही होता है डेडिकेशन की। अगर मीटिंग एंड हो गई कोई टेक्निकल कारण, लेकिन फिर भी आप वापस से मे बी 30 और 40 सेकंड में पूरा रूम फिल हो गया। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी हमारे यूट्यूब पे रैंडमाइजर्स वॉच कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि बैक टू बैक सेशंस हो रहे हैं। अगर बैक टू बैक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें किसी का कोई भी सेल्फ बेनिफिट नहीं है, फिर भी लोग कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। आज मॉर्निंग से लेकर के अभी तक अनूप सर का सेशन था, आप सभी ने देखा होगा। एंड उसके बाद फिर इस सेशन की तैयारी, उसके बाद प्रेजेंटेशन, इतना एफर्ट्स कर रहे हैं। तो बस आप भी इसी तरह से सपोर्ट करिए और बने रहिए साथ में। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। चलते हैं, आज हमारे होस्ट डॉक्टर एल डी भगत सर थे, किसी कारण वो नहीं ज्वाइन हो पाए। तो अभी हमारे बीच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी है, मैं उनको इन्वाइट करता हूँ। और उनसे पहले हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय सर हमारे साथ हैं। तो प्लीज वेलकम है अजय सर आपका। थैंक यू वेरी मच रोहित भाई। और संडे का दिन भाई आज पूरा पावर पैक्ड है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। और आज हमारे मेंटर्स के साथ साथ हमारी पूरी कोर टीम चार्ज अप है। स्पेशली आज हमारे इंडियन टेकमैन चार्ज अप है। सुबह से लेके वो लीड कर रहे हैं। बीट लिंक्स, बीट अपना पोस्टर्स हो, बैनर्स हो, सभी चीजों के लिए वो बहुत फ्रंट पे आके तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है कि वो इस निस्वार्थ सेवा को अपने जारी रखे हैं और बहुत बहुत अच्छा वो इनिशिएटिव अपनी तरफ से ले रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर हम नहीं लेंगे आज, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है और हम इंडियन टेकमैन को दोबारा स्टेज पे, मंच पे पाकर बहुत खुश हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर संजय से कि वो प्लीज आज की कमान संभालें। द स्टेज इज ऑल योर्स डॉक्टर संजय। संजय सर मौजूद हैं क्या हमारे साथ? डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, आप उनको को होस्ट कर दीजिए रोहित भाई। Sir is on mute, sir. I think so. Yes. नहीं, डॉक्टर संजय को होस्ट नहीं है। रोहित भाई को होस्ट कर दीजिए डॉक्टर संजय को प्लीज। यस, को होस्ट नहीं हूं मैं। ओके, यू आर को होस्ट नाउ डॉक्टर संजय। नो सर, ये होस्ट रोहित भाई के पास ही है। एनीवे यू कैन स्टार्ट द सेशन, आई विल टेल रोहित भाई। ओके। नमस्ते इंडिया, मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर विराजमान सभी ब्रांड एम्बेसडर भाई एवं बहनों को मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं जो लोग मुझे जूम पर और जो लोग यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं यहाँ पर जितने भी पैनल में होस्ट, को होस्ट हैं। हमारे गुरुजन देवीलाल सर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे शर्मा ब्रदर्स को मैं अभिनंदन करते हुए आज इस पैनल में उपस्थित हमारे सभी गौरवान्वित ब्रांड इन्वेस्टर भाइयों का मैं फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ पर हमारे प्रेजेंटर अनूप गवांडे सर का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करना चाहूंगा। और उनको बुलाने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हम सबके दिल के धड़कन, सबके दिल में वास करने वाले हमारे प्यारे दुलारे राजेंद्र भटकर साहब को। प्लीज वेलकम भटकर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज के टेक्निकल वेबिनार में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे पैनलिस्ट मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी सर, देवीलाल चौहान सर, अनूप गवांडे सर, अजय शर्मा सर, रोहित शर्मा सर, दीपेन तुरिनिया सर, डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर, अनिल मेनन सर, कांतामणि मैम, मीनाक्षी मैम, नीरा अंगराल मैम, पूजा मैम,
वासवी मैम एंड ऑन पैसिव फैमिली सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के टेक्निकल वेबिनार के प्रेजेंटर मिस्टर अनूप गावंडे सर, और अनूप गावंडे सर के बारे में थोड़ा हाईलाइट बोलूंगा। अनूप गावंडे सर एक ग्राफिक डिजाइनर है, वो वेब डिजाइनर भी है, वो ब्लॉगर्स भी है, वो और इंटरनेट पर अफिलिएट भी करते हैं, और वो इस इंडस्ट्री से 2004-5 से जुड़े हैं। और अनूप गावंडे सर को इंटरनेट एंड टेक्निकल का डीपली नॉलेज है। तो मैं चाहता हूं कि अनूप सर का वेबिनार ध्यान से देखें, ध्यान से सुनिए। ऑन पैसिव रिलेटेड इंफॉर्मेशन फाउंडर के डिमांड को देखते हुए इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम इंटरनेट पर है, हम आईटी कंपनी के साथ जुड़े हैं, इसलिए हमें टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इनवाइट करूंगा अनूप गावंडे सर को। मोस्ट वेलकम अनूप गावंडे सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच भाटकर जी। हेलो एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार दोस्तों। आज के इस संडे के स्पेशल सेशन में मैं इनक्रेडिबल मंच की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे ग्रेट पैनलिस्ट जुड़े हैं, जैसे कि देवीलाल जी हैं, जसवंत सर जस्सी हैं, अजय जी हैं, रोहित जी हैं, पूजा जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, कांतमणि जी हैं, नीरा जी हैं, संजय विश्वकर्मा जी हैं, राजेंद्र भाटकर जी हैं, वासवी है। हम सभी लोग यहाँ इस मंच के माध्यम से आपको कुछ नई चीजें डिलीवर करने का प्रयास करते हैं हमेशा, और हमारा मोटिव यह है कि पूरे इंडिया को हम जितना हो सके उतना हमारी तरफ से ऑन पैसिव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। यहाँ से हम आपको नॉलेज और ट्रेनिंग और कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और इन सारी चीजों को सीखकर आप आपके ऑन पैसिव जर्नी में आगे बढ़ पाए। तो आज का जो टॉपिक है द लिंक सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक। जैसे केवाईसी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, वैसे ही लिंक सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी हमारे पूरे ऑन पैसिव कम्युनिटी में, क्योंकि लिंक्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हमें जाननी जरूरी भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जब हमारे पास लिंक्स आएगी तो हम उस लिंक्स का क्या करेंगे, हम उस लिंक्स को किस तरह से शेयर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे, कब शेयर करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में चल रहे हैं, हम सभी के माइंड्स में। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे हम आज के इस सेशन में, और हम लिंक्स पर पूरी बात करेंगे। लिंक्स कितने टाइप्स की होती हैं और लिंक्स को आप कितने टाइप से शेयर कर सकते हैं, क्या क्या शेयर करने के लिए आप ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, किस टाइप की मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये मार्केटिंग के हिसाब से हम ये सारी चीजें आपको डिलीवर कर रहे हैं आज। मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम एक कंपनी के साथ जुड़े हैं और एक आईटी कंपनी है, हमारे सारे डिजिटल प्रोडक्ट हैं जो एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ये टेक्नोलॉजी अभी फ्यूचर में सबसे बड़े लेवल पर स्टैंड होने वाली है। और ऑन पैसिव की अगर बात करें तो ऑन पैसिव जिस विजन के साथ शुरू हुई थी, कल के सेशन में आपने मिस्टर ऐश मुफारे को सुना। मिस्टर ऐश ने क्या कहा कल कि हम एक बड़े विजन के साथ चल रहे हैं, हम ऐसी एक डिजिटल जर्नी में चल रहे हैं और पूरा टोटल सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिजिटली। यहाँ पे आपके लिए जो सारी चीजें चाहिए, ये सारी चीजें आपके लिए ऑन पैसिव की तरफ से बनाई जा रही हैं। अगर कोई चीजें आपके लिए नहीं बनाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि उन चीजों की आपको नीड नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ऑन पैसिव हर सेक्टर को टच करेगी। और यहाँ पे हम जितने फाउंडर्स हैं अभी पिछले 3 सालों से, कोई लोग 4 सालों से हम ऑन पैसिव में जुड़े हैं, और जो एक्साइटिंग न्यूज हमें मिली कल, और उन्होंने कहा कि अप्रैल में न्यूक्लियर बम गिरने वाले हैं। और ये जो बम है ये मानवता की भलाई के लिए, मीन्स ऐसे नहीं कि ये न्यूक्लियर बम गिरेंगे और यहाँ से ये न्यूक्लियर बम की एक्टिविटी मानवता के विरोध में होगी। ये मानवता के एक पॉजिटिव वे में मानवता को बढ़ाने के लिए हेल्पिंग नेचर है मिस्टर ऐश मुफारे सर का, और उन्होंने इसी वजह से हमें ये फाउंडरशिप दी। वो चाहे तो अपना बिजनेस खुद होके स्टैंड कर सकते थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी हम सभी को फाउंडरशिप देने की, बट वो बहुत काइंड हार्टेड है और बहुत बड़ा उनका दिल है कि उन्होंने अपना जो एक ड्रीम था उस ड्रीम को हम सभी में शेयर किया, और हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हमें ऑन पैसिव जैसा प्लेटफॉर्म दिया। हमें फाउंडर कहा गया है, हमें ब्रांड एम्बेसडर कहा गया है, हम सेलर्स भी होंगे, रीसेलर्स भी होंगे, हम यूजर्स भी होंगे, हम कस्टमर्स भी होंगे। बहुत सारे मल्टीपल रोल हैं एक फाउंडर्स के,
और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमें जो आगे आने वाले दिनों में निभानी पड़ेगी। और एक डिग्निटी के साथ, कंपनी के एक प्रेस्टीज के साथ अगर हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो वाकई यहाँ पे ये जो बिजनेस मॉडल आपको मिला है ये वाकई में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। अब लिंक्स की जब बात आती है तो दो चीजें यहाँ पे कॉमन है। क्या लिंक्स हमें शेयर करना जरूरी है? अगर हम लिंक्स शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें ये ऑप्शन है आपकी चॉइस है। जैसे ऑन पैसिव जब शुरू हुई थी तो ऑन पैसिव के बारे में एक स्ट्रिक्टली बात बोली गई थी शुरू से कि ऑन पैसिव किसी भी टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बिजनेस नहीं है और ना ही कोई ये MLM प्लान है। ऑन पैसिव एक IT कंपनी है और यहाँ पे आप अगर $97 भरकर आते हैं तो आपकी यहाँ पर लाइफ सिक्योर है, आपकी आने वाले जनरेशन की लाइफ सिक्योर है, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ जो बिजनेस मॉडल खड़ा किया जा रहा है ऑन पैसिव की ओर से, ये बिजनेस मॉडल आपको 100% सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। आप अगर अपने एफर्ट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी आप सिंपल एक फाउंडरशिप लेकर यहाँ पर आ जाते हैं $97 भरकर, फिर भी आप यहाँ पर एक इतना तो इनकम जरूर कर पाएंगे जहां से आप आपके सपनों को पूरा करेंगे। अब ये इनकम्स कब स्टार्ट होंगे? तो देखिए, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो पहले ही दिन वो बिजनेस बहुत ज्यादा बूम नहीं होता है। जैसे जैसे मार्केट में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे एक एक प्रोडक्ट्स को हम रिलीज करते जाएंगे। और कल उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट के साथ साथ फिजिकल प्रोडक्ट की भी बात कही। आज सुबह जब लाइव हुआ तो मैंने हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर की क्यों जरूरत होती है, इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया है। हार्डवेयर भी बहुत बड़ा मार्केट है, जिस तरह से सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा मार्केट है उसी तरह से हार्डवेयर भी बहुत बड़ा मार्केट है पूरा इंटरनेट इंडस्ट्री में। और हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को नहीं, हम हार्डवेयर की इंडस्ट्री को भी टच करने जा रहे हैं, हम हार्डवेयर लेकर भी आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे आप देखिए कि हम सिर्फ एक डिजिटल वे से नहीं चल रहे हैं, हम एक ऐसे वे से चल रहे हैं कि जहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात होती है, जहाँ पर लोगों को अपलिफ्ट करने की बात होती है। तो आज का टॉपिक है लिंक्स। तो लिंक्स को हम एक प्रॉपर तरीके से जानेंगे आज। सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान में ले लीजिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हमें लिंक्स शेयर करना जरूरी है? देखिए, कंपनी ने आपको कहा था कि आप यहाँ पे आ जाते हैं तो एक मूल मंत्र था ऑन पैसिव का, और अभी भी वो मूल मंत्र है, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम यहाँ पे आ जाते हैं तो एक बार यहाँ पे अगर आप एंटर हो जाते हो, जैसे कि देवीलाल सर कहते हैं, जो अंदर है वो सिकंदर है। ये देवीलाल सर का हमेशा का एक टैगलाइन थी और ये टैगलाइन उन्होंने शुरू से कही, जो अंदर है वो सिकंदर है। मींस एक बार आप ऑन पैसिव में आ गए तो आप यहाँ पे आपका जीतना निश्चित तय है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी जीतना चाहते हैं, इस बात को थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं, अगर आप जल्दी जीतना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एफर्ट ले सकते हैं, यहाँ पर आप आपकी एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप इस बिजनेस मॉडल के साथ एज अ एफिलेटर एंटर हो सकते हैं। ऑन पैसिव के एफिलेट प्रोग्राम में अगर आप एंटर होते हैं तो आपको ऑन पैसिव के एफिलेट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का एक मौका मिलेगा और यहाँ पे आपके अर्निंग को बढ़ाने का मौका मिलेगा। वैसे अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हो, फिर भी कंपनी अपने स्पिल ओवर के थ्रू और कंपनी अपने मार्केटिंग के थ्रू आपके नीचे ट्रैफिक क्रिएट करेगी। बट आप अगर चाहते हैं कि मैं यहाँ बहुत जल्दी ग्रो होना चाहता हूँ, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ और मैं मेरे एफर्ट लगा के मेरे बिजनेस को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहता हूँ, कंपनी के एफिलेट प्रोग्राम पे आकर मैं यहाँ पर लिंक्स को शेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जब लिंक्स की बात आती है तो लिंक्स को किस तरह से शेयर करना है, लिंक्स को शेयर करने के वक्त क्या प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं, क्या हमें लिंक्स को शेयर करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को हमें यूज करना है, क्या ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्या ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग को भी हमें यूज करना है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को भी यूज करना है, या फिर डिजिटल वे से हम लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन आप चुन सकते हैं। बट ऐश ने एक बात कही थी, मिस्टर ऐश ने, कि ये टिपिकल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसके थ्रू आप ऑन पैसिव के लिंक्स को शेयर मत करिए। जैसे हम क्या करते थे, पहले लिस्ट बनाते थे, लोगों को इनवाइट करते थे, छोटे बड़े मीटिंग्स लेते थे, फिर उस लिस्ट में जो लोग आते थे उनको फिर हम फॉलोअप पर लेते थे, फॉलोअप्स करते थे, और फॉलोअप्स करने के बाद इतना परेशान हो जाते थे वो लोग कि आपके फोन उठाना बंद कर देते थे। तो ये टाइप हमारा ऑन पैसिव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो बाकी डिफरेंट कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग के जिनके प्लान्स है और जो लोग एक MLM के थ्रू ही इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसा स्ट्रक्चर ऑन पैसिव का नहीं है। शुरू में ऑन पैसिव ने फाउंडरशिप जो दी लोगों को, तो एक स्ट्रक्चर था, बट अभी वो स्ट्रक्चर नहीं रहा, पूरी तरह से वो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अभी आपको यहाँ पर एक एज अ एफिलेटर अपने आप को प्रमोट करना है, मार्केट में एक ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट करना है,
तो आपको कुछ टेक्निकल चीजों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो इन सारी बातों को आप सीरियसली ना ले। अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे और बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं तो ये बातें बहुत ज्यादा सीरियस हैं आपके लिए, कि आप इन सारी चीजों को सीखें, समझे और इन सारी चीजों पे एक्शन ले। और हम यहाँ पे इसे लिंक्स इस टॉपिक को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू शेयर करेंगे। ओके, डॉक्टर संजय सर थोड़ा चेक Continue. करना क्या स्क्रीन लॉक हो चुकी है? सर लॉक नहीं है सर। लॉक नहीं है ना? नहीं सर। देखिए लोग स्टार्ट कर दिए। हाँ, मुझे लगा ही, इसी वजह से मैं इसको लॉक करना चाह रहा था। वो डिसेबल कर दीजिए। डॉक्टर साहब होस्ट कर सकता है, आप मेरे को को होस्ट नहीं कर रहे ये हैं ना? मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है, मुझे आप को होस्ट करिए या होस्ट। ओके ओके। वो सर अभी आप होस्ट है। अभी देखिए सर, हाँ अभी लॉक हो गया सर। लॉक हो गया ना? ओके। तो अभी भी ये हम चीजें फेस करते थे शुरू में, जब हमने नए नए वेबिनार स्टार्ट किए थे, और मुझे लगा कि अभी इतने दिनों में जब स्क्रीन शेयर है ना, दिख रही है ना स्क्रीन? नो नहीं सर, अभी नहीं है सर। होस्ट लेना ओके। पड़ेगा। Yes. दीपेन भाई को होस्ट कर दीजिएगा। यस स्क्रीन शेयर हो रही है सर। ओके, अभी स्क्रीन शेयर हो रही होगी शायद। यस यस फुल स्क्रीन है सर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस यस सर। मेरा वीडियो मैं ऑफ कर देता हूं ताकि स्क्रीन आप पूरी तरह से देख पाए। ओके, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर, और हम लिंक्स को समझेंगे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। और मुझे लगता है कि अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से समझ जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको लिंक्स इस टॉपिक को समझने में। बेसिकली लिंक्स क्या है, लिंक्स किसे कहा जाता है? लिंक्स को यूआरएल भी कहा जाता है। लिंक्स एक ऐसा यूनिक सोर्स है, या फिर एक ऐसा एक सोर्स है जो आपको एक पर्टिकुलर इंटरनेट के एड्रेस पर लोकेट करता है, ठीक है? और इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और लिंक्स बहुत टाइप की होती है। बेसिकली हम लिंक्स सेंड करते हैं, और लिंक्स के थ्रू आप बहुत सारी डेटा को सेंड कर सकते हैं इंटरनेट पर।
जैसे आप यहाँ पे जूम पे जुड़े हैं तो आपको जूम का लिंक मिला होगा, जूम का वेबिनार लिंक मिला होगा, उस लिंक को आपने क्लिक किया और आप रिडायरेक्ट हुए जूम वेबिनार के इस प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से आप आपके वेबिनार के साथ ज्वाइन हुए और आप इस वेबिनार को देख रहे हैं। इसी टाइप की लिंक्स होती हैं। जो प्रोडक्ट लिंक है वो क्या है उसको समझिए। ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट होगा उसका पर्टिकुलर एक आपको लिंक दिया जाएगा जिसे यूआरएल कहते हैं, और इस लिंक को आप शेयर करेंगे। अब इस लिंक को जैसे आप शेयर करेंगे तो उस लिंक को कोई टच करता है और उस लिंक के साथ अगर आपके ऑन पैसिव प्रोडक्ट के साथ वो एज अ कस्टमर, एज अ सेलर, रीसेलर आ जाता है तो आपके नीचे वो एज अ कस्टमर आ जाएगा, सेलर रीसेलर आ जाएगा, यानी आपके एफिलिएट प्रोग्राम के साथ वो कस्टमर्स जुड़ेंगे और वो लोग आपके लिंक के थ्रू जो परचेसिंग करेंगे, अगर पेड प्रोडक्ट को भी परचेस करते हैं या फिर सिंपली अगर ओ मेल, ओ ट्रिम या फिर ओ नेट की हमारी जो फ्री प्रोडक्ट है उनके लिंक्स के साथ भी आते हैं तो भी वो आपके यूजर क्राउड में आने वाले हैं, मीन्स आपके फ्यूचर कस्टमर्स वो बनने वाले हैं। भले वो पेड प्रोडक्ट के साथ नहीं आए, सिर्फ वो ओ मेल के साथ आए। अगर वो ओ मेल के साथ आए तो कंपनी के लीड जनरेशन प्रोग्राम में या कंपनी का जो कस्टमर डेटाबेस है उसमें उन लोगों की एंट्री हो चुकी है। अगर वो सिंपल फ्री प्रोडक्ट के साथ आते हैं तो भी, तो जब वो कंपनी के डेटाबेस में आ चुके हैं तो ऑब्वियसली कंपनी उसे उन लोगों को अपने लीड जनरेशन प्रोग्राम में एंटर करेगी, और लीड जनरेशन प्रोग्राम में जब वो सारे कस्टमर एंटर होंगे तो कंपनी बाकी जो प्रोडक्ट है, फ्री प्रोडक्ट है, उनके सजेशंस उनको सेंड करेगी मेल के थ्रू, या फिर उन्हें टारगेट करेगी अलग अलग डिजिटल मार्केट के टाइप से। तो उनको जब सजेशन दिए जाएंगे, उन्हें जब ओ कनेक्ट के बारे में सजेस्ट किया जाएगा, जब उन्हें ओ ट्रैकर या ओ वर्चुअल, ओ पीर के बारे में सजेशन दिए जाएंगे, उन्हें एचआरएम के जो हमारे टूल्स हैं, ओ स्टाफ, उसके बारे में सजेशन दिए जाएंगे। तो जब उन्हें उन टूल्स की नीड होगी, अगर उन्हें उन टूल्स की जरूरत है तो ऑब्वियसली उन सारे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। अब वो परचेस करेंगे इसका मतलब आपके एफिलिएट कमीशन का वो एक पार्ट बनेंगे। और एफिलिएट कमीशन क्या होता है कि कंपनी और आप में एक शेयरिंग है एक टाइप का, जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो कंपनी में और एफिलिएटर में शेयर किया जाता है। आज मार्केट में सबसे बड़ा जो अर्निंग का सोर्स है इंटरनेट पर वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं या फिर बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं या इंटरनेट पर ऐसे लोग जो अपनी एक्टिविटी इंटरनेट पर करते हैं, वहां से एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू वो बहुत बड़ा रेवेन्यू गेन कर रहे हैं। तो हम लिंक्स के बारे में बात करें, लिंक्स यानी यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो लिंक्स के क्या टाइप होते हैं, यूआरएल के क्या टाइप्स होते हैं, इसको थोड़ा समझिए। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा वेबिनार थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट इन सारी चीजों को समझना जरूरी है हम सभी के लिए जब हम ये सारी लिंक्स और यूआरएल की बात करते हैं। तो दो टाइप के यूआरएल होती है, एक एब्सोल्यूट यूआरएल होती है, जब आपके लिंक्स के आगे जो भी आपका यूआरएल है उसके पहले अगर HTTP या फिर HTTPS लगा है तो वो एब्सोल्यूट लिंक होती है। वो किसी ब्लॉग की लिंक हो सकती है, किसी वीडियो की लिंक हो सकती है, किसी इंफॉर्मेशन की लिंक हो सकती है। और दूसरा जो यूआरएल का टाइप होता है वो होता है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या है? रिलेटिव यूआरएल का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे ये एब्सोल्यूट यूआरएल का एग्जांपल है, थोड़ा सा इसे मैं जूम कर देता हूं। जैसे HTTP, HTTPS, FTP, ETC, ये इस टाइप के जो लिंक होते हैं उस लिंक को आप एब्सोल्यूट लिंक कहते हैं। उसके बाद रिलेटिव लिंक। रिलेटिव लिंक में जैसे इमेज, आपको किसी इमेज की लिंक अगर भेजी गई, जैसे यहाँ पे इमेज onpassive.jpg, तो जेपीजी इमेज अगर आपको कोई भेजी गई है तो उसके लिंक्स में आपको इमेजेस, वीडियो या वीडियो फाइल या फिर कोई भी PNG फाइल, JPG फाइल, PDF फाइल अगर आप किसी को लिंक्स के थ्रू शेयर करते हैं तो ये JPG फॉर्मेट में वो लिंक सेंड होती है या फिर PNG फॉर्मेट में सेंड होती है। तो ये हो गया लिंक्स। लिंक दो टाइप की होती है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा मेन टॉपिक है ऑन पैसिव प्रोडक्ट यूआरएल। ऑन पैसिव प्रोडक्ट यूआरएल मींस ऑन पैसिव की प्रोडक्ट लिंक जो आपको मिलेगी और उस लिंक को आप शेयर करेंगे, लोग उसे टच करेंगे और रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेगी, एक ऑन पैसिव इकोसिस्टम की पूरी लिंक, मींस ऑन पैसिव में जितने भी प्रोडक्ट हैं, टोटल इकोसिस्टम की लिंक, जितने भी प्रोडक्ट है, ये आपकी चॉइस होगी। आप जब कंपनी के साथ एफिलिएट प्रोग्राम में जाना चाहेंगे तो आपके वहां पर कॉन्टैक्ट होंगे,
कंपनी के साथ, कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उन्हें साइन करना पड़ेगा, और ये आपकी चॉइस होगी। अगर आप इन यूनिवर्सल लिंक लेना चाहते हैं तो टोटल इकोसिस्टम का वो लिंक होगा, टोटल इकोसिस्टम का, यानी वहां पे जितने भी इकोसिस्टम में प्रोडक्ट है, मार्केट प्लेस है, उसका वो पूरा लिंक होगा। आप चाहे तो यूनिवर्सल लिंक को लेकर भी ऑन पैसिव के एफिलिएट प्रोग्राम में आ सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल लिंक ले सकते हैं। ठीक है, ये इंडिविजुअल लिंक क्या है? इंडिविजुअल लिंक जो है ना, ये सिंगल प्रोडक्ट की लिंक होगी। ऑन पैसिव के जो सिंगल प्रोडक्ट है, जैसे ओ ट्रिम की लिंक अलग हो गई, ओ मेल की अलग हो गई, ओ नेट की अलग हो गई, ओ स्टाफ की अलग है, ओ ट्रैकर की अलग है, ओ डीट की अलग है, ओ कैप्चर की अलग है, ओ पीयर की अलग है। आप इसमें से कोई भी लिंक, आपकी चॉइस होगी, आप इसमें से कोई भी एक सिंगल लिंक लेके ऑन पैसिव के एफिलिएट प्रोग्राम में आ सकते हैं। अभी लिंक तो आप ले लेंगे, या तो आप इकोसिस्टम की पूरी लिंक लेंगे, पूरे इकोसिस्टम का टोटल जितना भी इकोसिस्टम है वो पूरा ले लेंगे, या फिर आप सिंगल एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की लिंक लेंगे। अब लिंक तो आपके पास आ गई, जैसे ही प्रोडक्ट हमारे, जैसे ऐश ने कहा कि इकोसिस्टम में अभी इंटीग्रेट हो रहा है, वो कनेक्ट जैसे ही आपके हाथ में आता है तो 14 डेज का वहां पे ट्रायल फ्री होगा, और उसके बाद आपको वहां पे आपकी प्रोडक्ट लिंक मिल जाएगी। एग्जाम्पल, आपके पास ओ कनेक्ट की लिंक है या फिर ऑन पैसिव इकोसिस्टम की टोटल लिंक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि लिंक तो हमें मिल चुकी है, अब इस लिंक को हम किस तरह से शेयर करें। अब ये प्रोडक्ट लिंक है, इसको किस तरह से हम शेयर करें? शेयर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है या फिर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे अभी तक जो मार्केटिंग चलती आ रही है, जैसे ये इंटरनेट और डिजिटल एक्टिविटी बढ़ी, उसके पहले हम ट्रेडिशनल ही सारी चीजें करते थे। ट्रेडिशनल मार्केट में आप क्या कर सकते हैं कि आप मेल को पोस्ट कर सकते, पोस्ट कार्ड, जैसे आप फ्लायर्स या फिर पोस्टर्स बना के किसी आपके जो कस्टमर्स है उन्हें डायरेक्ट आप सेंड कर सकते हैं, कूपन्स और इंफॉर्मेशनल पैक्स, सॉरी इंफॉर्मेशनल पैकेट्स। अब ये इंफॉर्मेशनल पैकेट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल, आप किसी शॉप में गए, आप कोई एक क्लोथ का शॉप है, कपड़े की दुकान है कोई बड़ी, और वहां से आपने कुछ कपड़े खरीदे, तो कपड़े खरीदने के बाद आपको वहां पे कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, आपको कुछ एक बुकलेट दे दिया उन्होंने कि भाई हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गए और वहां से आपने एक टीवी खरीद लिया, और उस जो ओनर है उस शॉप के, उन्होंने आपको एक बुकलेट दे दिया, और उस बुकलेट में उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन है, और उनके जो प्रोडक्ट है उसका एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट का वो पूरा एक ब्रोशर है, वो आपको दे दिया उन्होंने। या फिर बहुत बार आपने किसी दुकान से, किसी शॉप से आपने कोई खरीदारी की, तो उन्होंने आपको जो प्रोडक्ट दिया, शायद आपने साड़ी खरीद ली, आपने कपड़े खरीद लिए, आपने जीन्स टी शर्ट खरीद लिया, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उन्होंने आपको जिस बैग में वो प्रोडक्ट दिया, तो उस बैग पे भी देखिए डिजाइन किया गया होता है उस पर्टिकुलर ब्रांड का। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये ऑफलाइन मार्केटिंग के ये पैटर्न्स हैं। उसके बाद टेलीविजन पर जो एड दी जाती है, उसके बाद रेडियो पर एड्स दी जाती है, रेडियो पर कमर्शियल्स एड दी जाती हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी एड दी जाती हैं। उसके बाद तो बिलबोर्ड्स, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, बड़े बड़े, आपने देखा होगा बहुत सारे बस स्टैंड्स पर या फिर रेलवे स्टेशन पर, या फिर बहुत बार आप जाते हो तो सिटी में किसी प्रोडक्ट के बहुत बड़े बैनर्स लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, साथ ही साथ आपको फ्लायर्स भी मिलते हैं। पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, ज्यादा क्राउड होता है, वहां पे एक व्यक्ति खड़ा होता था और उसके हाथ में कुछ फ्लायर्स होते थे, और वो फ्लायर्स उस पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांडिंग के फ्लायर्स होते थे, और आपको फ्लायर्स वहां पे बांटे जाते थे, और आपको पता चल जाता था कि ये कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। उसके बाद टेलीफोन कॉल्स, टेक्स्ट के नोटिफिकेशन, ये सारी जो टाइप्स है ना, ये सारे ऑफलाइन मार्केटिंग के टाइप्स है। तो ये ऑफलाइन मार्केटिंग अभी भी ट्रेंडिंग में है, ऐसा नहीं कि ऑफलाइन मार्केटिंग पूरी तरह से अभी आउटडेटेड हो चुकी है। अभी भी टीवी एड्स चलती हैं, अभी भी बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स आप देखते हो, और कूपन्स और ये इंफॉर्मेशनल पैकेट्स का ये तो बहुत बड़ा एक ट्रेंड है मार्केट में। अगर आप किसी अच्छे दुकान से एक बड़ी, अगर आपको अच्छी सी कैरी बैग मिलती है जहाँ पे उनका प्रिंट है, तो कैरी बैग आप हमेशा यूज करते हैं। आप कहीं सामान लेने जा रहे हैं और अच्छी वो बैग है तो आप यूज करते हो। तो जहां जहां पे आप उस बैग को लेकर जा रहे हो और आपके हाथ में अगर वो बैग है, तो लोग उसे देखते हैं कि पर्टिकुलर एड चल रही है, उस एड प्रिंट की गई है उस पर्टिकुलर बैग पे, और इसके थ्रू भी एडवर्टीजमेंट होती रहती है। तो ये सारे जो अभी पैटर्न्स है ना, ये अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, ये पैटर्न्स अभी पूरी तरह से आउटडेटेड नहीं हो चुके हैं, ये भी अभी चल रहे हैं।
बट हम यहाँ पे जितना भी हमारा बिजनेस है ये सारा ऑनलाइन है। क्यों ऑनलाइन है? क्योंकि हम डिजिटल प्रोडक्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर, अभी पता नहीं मुझे इस बारे में, मैं अभी कुछ आपसे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, और फ्यूचर में अगर वो चीजें आती है तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे उस बारे में। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग ये पहली स्टेप है। अगर आप कोई भी मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं इंटरनेट पर, तो ये पहली स्टेप है। इसमें ईमेल मार्केटिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे इसमें अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। तब ऑनलाइन मार्केटिंग को हम अभी जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग को जानने के पहले हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केट को भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू भी क्या हम ऑन पैसिव को एक अच्छे लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप अगर ऐश ने क्या कहा था एक वेबिनार में कि भाई एक फाउंडर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक फाउंडर को क्या करना चाहिए। मैं अगर फाउंडर होता, यानी ऐश कर रहे थे कि मैं अगर फाउंडर होता तो मैं क्या करता। मैं सबसे पहले तो मैं एक ऑफिस लेता। अगर मेरे घर में अगर मेरे पास एक स्पेस है तो मैं वहां पे एक ऑफिस बनाता, और वहां पे मैं प्रोफेशनली इन सारी चीजों को डील कर रहा होता हूँ। और अगर आप जब ऑन पैसिव की डिजिटल प्रोडक्ट आएंगे या फिजिकल प्रोडक्ट आएंगे, उसकी अगर ऑफलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप फ्लायर्स, पोस्टर्स, इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी गाइडलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जब तक मार्केटिंग ये पार्ट तो हमारे साथ जुड़ने वाला है, मार्केटिंग तो हम करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें अभी बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि इन सारी चीजों को करने के लिए हमें कंपनी गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी जिस टाइप से हमें गाइडलाइन देगी उस टाइप से हम मार्केटिंग करेंगे। बट मार्केटिंग को हम समझ रहे हैं, पहले से समझ रहे हैं, ताकि जब हमें कंपनी गाइडलाइन देती है, कंपनी हमें लिंक देती है, तो हम अवेयर रहें, हम प्रिपेयर रहें कि हम किस तरह से मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग है, उसके बाद बहुत सारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है। डिजिटल मार्केटिंग को हम समझेंगे, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे आप किसी को मिलने जा रहे हैं, आप छोटे मोटे आप मीटिंग्स ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को पूरा साइड कॉर्नर करेंगे, आप छोटे बड़े मीटिंग्स ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को मिल सकते हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स के डेमो दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कुछ टेक्निकल कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोचिंग क्लासेस हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। उन्हें आप एक अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ओ मेल के बारे में उन्हें बता सकते हैं, ओ नेट, ओ कनेक्ट के बारे में उन्हें बता सकते हैं, और उन्हें आप वहीं पे आपके लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। वहीं पे आपके लिंक्स को शेयर कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी आप लोगों को अपने साथ एज अ रीसेलर, सेलर या फिर यूजर या कस्टमर्स आप लेकर आ सकते हैं। तो ऑफलाइन मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन मार्केटिंग आप पूरी तरह से नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल है। हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम जिस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट हमारे डिजिटल है। और डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टाइप हैं जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले है आपको वेबसाइट कंटेंट, उसके बाद है ईमेल कैंपेनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, क्लिकेबल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, यूट्यूब एड्स। ये सारे फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वेबसाइट कंटेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले एक एक करके हम इन सारे मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज को समझते हैं। तो वेबसाइट कंटेंट क्या है कि आप अगर लिखना जानते हैं, आपको अगर राइटिंग की हॉबी है, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो एक विजुअल कंटेंट बना सकते हैं आप, और उसे आप एक वेबसाइट के थ्रू पब्लिश कर सकते हैं। आप आपकी एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई डोमेन आप परचेज कर सकते हैं। वहां पे आप जैसे ओ कनेक्ट है, ओ मेल है, या जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इन सारे टेक्नोलॉजी पर आप वहां पर ब्लॉग लिख सकते हैं, आप टेक्सचुअल कंटेंट वहां पर लिख सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। और ये जो कंटेंट होंगे, इस कंटेंट में आप जैसे आपकी जो सर्विसेज हैं, आपके सर्विसेज का जो भी डेटा है आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके इमेजेस लगा सकते हैं, उसकी ऑडियो फाइल वहां पर लगा सकते हैं, वहां पे आप उसके वीडियो फाइल्स भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ वहां पे आप उस लिंक को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो आपका टेक्सचुअल कंटेंट है, जो आप एक ब्लॉग के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू इंटरनेट पर इसे प्रमोट करेंगे, तो इंटरनेट पर जो सोर्स आपके वेबसाइट पर आएगा
जो लोग आपके लिंक को क्लिक करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि ये लोग इंडिया से ही आपके वेबसाइट पर आए। आप अगर एक वेबसाइट के थ्रू और ब्लॉग के थ्रू अगर आपके कंटेंट को शेयर करते हैं, आपके लिंक्स को शेयर करते हैं एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे से, तो आपके वेबसाइट पर दुनिया से कहीं पर भी किसी भी जगह से ट्रैफिक आ सकता है, क्योंकि आपका ब्लॉग कोई भी देख सकता है। इंटरनेट पर अगर आपका ब्लॉग है तो उसे इंडिया के बाहर कोई भी देख सकता है, और उन्हें अगर आपका ब्लॉग पसंद आता है, आप जो इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो वो पसंद आते हैं, कंपनी की जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हो उसके अगर कुछ आप वीडियो क्रिएट किए हैं, या फिर कंपनी की तरफ से अगर कोई प्रोफेशनल वीडियोज है उनके लिंक्स वहां पर हैं, वो लोग उस वीडियो को देखते हैं, कंपनी के ब्लॉग्स पे आप वहां पे एक बैकलिंक क्रिएट करके उन्हें अगर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो उस लिंक को क्लिक करके वो उस ब्लॉग पे रिडायरेक्ट होंगे, वहां पे उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और एक डिसीजन लेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट यूजफुल है, और उस प्रोडक्ट के बारे में बाकी जो इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, प्राइजेस हैं, ये सारी चीजों के बारे में वो वहां पर जानेंगे और आपकी लिंक को क्लिक करेंगे, और जैसे वो लिंक को आपके क्लिक करेंगे वो तो आपके एफिलिएट प्रोग्राम में आएंगे। यानी वेबसाइट कंटेंट आपको लिंक शेयर करने के लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और यहां से आप एक अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास ईमेल कैंपेनिंग। ईमेल कैंपेन क्या है? ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन में आपके पास जो ईमेल का डेटा है, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग जो आपके ऐसे लोग जो आपके कम्युनिटी में हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें आप जानते हो, और उनके अगर ईमेल्स आपके पास हैं, तो आप उन्हें ईमेल मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन के थ्रू आप उन्हें आपके लिंक्स को और लिंक्स का जो मटेरियल है उसे शेयर कर सकते हैं। अब ईमेल मार्केटिंग कैंपेन आप किस तरह से कर सकते हैं? तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर। मैं सिंपल एक mailchimp.com का आपको मैं एक ये देता हूं, एग्जांपल देता हूं। mailchimp.com एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मीन्स एक वेबसाइट है, और उस वेबसाइट में आप आपके ईमेल मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट्स बना सकते हैं, और आपके ईमेल्स को प्रोफेशनली सेंड कर सकते हैं। प्रोफेशनली जब आप ईमेल मार्केटिंग को सेंड करते हैं, तो उसका जो फॉलो अप होता है कस्टमर्स का, ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या है कि ऑफलाइन मार्केटिंग में जो सबसे यानी सबसे जो कस्टमर्स को डिस्टर्ब करने वाली जो बात है ना, वो है फॉलो अप। अब फॉलो अप जब हम लेते हैं लोगों का, तो क्या वो फॉलो अप लेने के बाद जिन लोगों को हम ऑफलाइन मार्केट में उस प्रोडक्ट को बता रहे हैं, क्या वो लीड 100% क्लोज होती है? वो क्लोज नहीं होती है, क्योंकि हम फॉलो अप किस टाइप से ले रहे हैं उस पर भी वो सारी चीजें डिपेंड होती है। बट इंटरनेट पर डिजिटल मार्केटिंग में जो फॉलोअप्स हम लेते हैं, ये फॉलोअप्स एक बहुत प्रोफेशनल वे से वो फॉलोअप्स किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग कैंपेनिंग आप रन करेंगे, और आपका एग्जांपल ओ कनेक्ट के बारे में अगर आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो ओ कनेक्ट के प्रॉपर वहां पर टेम्पलेट्स होने चाहिए। ओ कनेक्ट के साथ साथ बाकी जो ओ कनेक्ट की इंफॉर्मेशन है उसके भी वहां पर बैकलिंक्स होने चाहिए। उस लिंक को लोग क्लिक करेंगे, वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हमारे ऑन पैसिव की वेबसाइट पर हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे किसी लैंडिंग पेज पर हम उन्हें रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और वहां से हम हमारे कस्टमर्स को रियल टाइम कस्टमर्स में, यानी रियल टाइम सेल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, फ्री अगर प्रोडक्ट है तो वो आपके यूजर बनेंगे और फ्यूचर कस्टमर बनेंगे, फ्यूचर में आपको सेल जनरेट करके देंगे। लेकिन अगर आपका पेड प्रोडक्ट है जैसे कि ओ कनेक्ट, तो ओ कनेक्ट का रियल टाइम आपको सेल मिलेगा। अगर ओ कनेक्ट पेड प्रोडक्ट है और आपके लिंक्स के थ्रू अगर कोई ओ कनेक्ट को क्लिक करके उसे परचेस कर लेता है, तो उसका जो एफिलिएट कमीशन है वो रियल टाइम आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप टेम्पलेट्स और ये सारी चीजें करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक बात और भी है, जैसे ईमेल मार्केटिंग किस तरह से की जाती है। अब वेबसाइट कंटेंट तो मैंने आपको बता दिया, अब इसको कैसे करते हैं, तो ये भी हम आने वाले दिनों में इन सारी बातों पे भी एक एक टॉपिक को लेंगे। एक एक टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। वेबसाइट्स कंटेंट में अगर बात करते हैं तो वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती हैं, उसमें ब्लॉग्स कैसे लिखे जाते हैं, कौन से कंटेंट अपलोड किए जाते हैं, लिंक्स कैसी लगाई जाती हैं, जो इमेजेस हैं उसे एम्बेडेड कैसा किया जाता है, उसको क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं लैंडिंग पेज पर, लैंडिंग पेज क्या होता है, सेल्स फनल क्या होते हैं, फनल क्या होते हैं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आगे आगे। बट अभी हम सिर्फ ईमेल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के हम टाइप्स को हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो जैसे आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग के लिए हम ओ मेल भी यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट एक वेबिनार में मैंने कहा था कि ओ मेल सिर्फ एक रेगुलर मेल सॉफ्टवेयर, मेल एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि एक ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर ही है। जो ईमेल मार्केटिंग के मार्केट में प्रोडक्ट चल रहे हैं, वहां पर जो सर्विसेज मिल रही हैं, वो सेम सर्विसेज
वो मेल कस्टमर्स को प्रोवाइड करने वाली है। यहाँ पे आप आपके लिए आपके कस्टमर्स के लिए टेम्पलेट्स बना सकते हैं, कस्टमर्स के कॉन्टेक्ट्स के क्लिक्स बना सकते हैं, कस्टमर्स को सारे मैसेजेस से सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो कस्टमर्स की लीड है उस लीड को भी आप ऑटोमेशन मोड पर फॉलोअप में ले सकते हैं। कहाँ? ओ मेल के माध्यम से। तो किस तरह से ये सारी चीजें करेंगे, टेम्पलेट्स हम ओ मेल में कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके भी हम ट्यूटोरियल हम साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके बाद है ईमेल कैंपेनिंग के बाद है कंटेंट मार्केटिंग। अभी कंटेंट मार्केटिंग क्या है? देखिए, कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहां से आप आपके कस्टमर्स को, आपकी ऑडियंस को एक अच्छे लेवल पे एंगेज कर सकते हैं, और आपके जो आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल को शेयर कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, या फिर अलग अलग जो मीडिया के ऑप्शन है उसके माध्यम से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यूट्यूब। सिंपल यूट्यूब का एग्जांपल देता हूं। यूट्यूब पर देखिए, सबसे ज्यादा जो यूट्यूबर्स आज अर्निंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम से। आप बहुत सारे यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ ट्यूटोरियल या फिर कुछ किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज को वहां पे देखते हैं। एग्जांपल, एक मोबाइल एक प्रोडक्ट है, उसके रिव्यूज को अगर आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक 10,000 रुपए के नीचे आपको मोबाइल लेना है, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहां पर टाइप करेंगे बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज। जैसे आप वहां पर टाइप करते हैं तो बहुत सारे वीडियोज आते हैं। वहां पे जो वो कंटेंट क्रिएटर होते हैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज दे रहे होते हैं, उसके इनबॉक्स के वहां पे वीडियो होते हैं, और वहां पे उसकी लिंक्स भी होती है उस प्रोडक्ट की। और वो जो कंटेंट क्रिएटर है एंड में आपको क्या कहते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगा, और आप इस प्रोडक्ट को अगर बाय करना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाई है, आप वहां पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और वहां पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो अमेजोन या फिर ऐसे वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट से वो प्रोडक्ट एफिलिएट किया गया है, उस वेबसाइट पर हम रिडायरेक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और उसका रियल टाइम एफिलिएट कमीशन उस कंटेंट क्रिएटर को मिल जाता है जिसने वो अपने वीडियो में उस एफिलिएट लिंक को लगाया था। तो सेम आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट बना सकते हैं। आप ओमेल के बारे में कंटेंट बना सकते हैं, एक 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। आप ओ कनेक्ट के बारे में वीडियो बना सकते हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, आप एक ऑडियो बना के और पीछे से बैकग्राउंड्स लगाकर, पीछे से एनिमेशंस क्रिएट करके आप वीडियो क्रिएट कर सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। और आप अगर ओमेल की वहां पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो ओमेल की लिंक वहां पे होगी, आपकी एफिलिएट लिंक, ठीक है। और ओमेल के साथ साथ बाकी जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में कवर हो जानी चाहिए, कि ये प्रोडक्ट किस टाइप से है, इस प्रोडक्ट की वेबसाइट क्या है, इस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज किया जाता है, इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है। ये सारे वीडियो कंटेंट और ये आर्टिकल्स क्रिएट करके आप वीडियो और पॉडकास्ट के थ्रू आपके लिंक्स को शेयर कर सकते हैं, और वहां से भी ट्रैफिक आप ज्यादा ले सकते हैं। गूगल पे भी कंटेंट बनते हैं, जैसे वेबसाइट कंटेंट की मैंने बात की, लेकिन गूगल से ज्यादा ट्रैफिक आज यूट्यूब पे है। आज अगर आपको एक अच्छा मोबाइल खरीदना है तो आप पहले हम गूगल पे टाइप करते थे कि बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज, लेकिन अब हम सीधा जाते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि गूगल पे हमें सिर्फ आर्टिकल मिलेंगे, इमेजेस मिलेंगे, वेबसाइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब पे उस प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, उसको रियल टाइम में फील कर सकते हैं, और हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ये मोबाइल फोन सही में अच्छा है, क्या हम इसे ले सकते हैं। तो एक प्रॉपर डिसीजन हमें यूट्यूब वीडियो से मिलता है। तो यूट्यूब वीडियो भी एक अच्छा सोर्स है, और ब्रॉडकास्टिंग एक अच्छा सोर्स है, जहां से आप आपके लिंक्स को एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और आपके ट्रैफिक को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ताकि आपके लिंक्स को ज्यादा से ज्यादा यूजर क्लिक करे, और आपका जो ट्रैफिक है बढ़े। आपका ट्रैफिक जितना बढ़ेगा उतना आपका एफिलिएट कमीशन बढ़ेगा, यानी आपका इनकम बढ़ेगा ऑन पैसिव में। उसके बाद है सोशल मीडिया पोस्ट। दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इसे कहा जाता है सोशल मीडिया लीड जनरेशन प्रोग्राम। सोशल मीडिया पोस्ट में क्या होता है, बेसिकली आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट देखते होंगे जहां पर एड्स चलते हैं, और उस एड्स के नीचे एक छोटा सा बटन होता है, उसमें होता है एक्सप्लोर मोर लिखा होता है, या फिर बाय नाउ लिखा होता है, या फिर साइन अप लिखा होता है। तो एक्चुअली ये एड कैंपेन क्रिएट किए जाते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड की ओर से। जैसे एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया को अगर
एक ट्रैफिक का सोर्स बनाना चाहते हैं आपके ऑन पैसिव प्रोडक्ट में, तो ये सबसे बढ़िया एक डिसीजन होगा आपका। और ये जो एड्स चलती है, ये पेड एड चलती हैं, ये फेसबुक पे चलती है, इंस्टाग्राम पे चलती है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में कॉमन एड चलती हैं, और इसका जो डेली बजट है वो भी सेट करके रख सकते हैं आप। 100 रुपए डेली बजट से सेट करके रख सकते हैं, और 7 दिनों तक अगर ये कैंपेन आप चलाते हैं तो 700 रुपए मिनिमम यहाँ पे खर्च होगा, अगर आप यहाँ पे इस टाइप की मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पर सोशल मीडिया में आप एक इमेज क्रिएट करेंगे, या फिर एक 30 सेकेंड या 1 मिनट का एक वीडियो क्रिएट करेंगे, और उस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आप जितनी हो सके एक शॉर्ट टाइम में, और एक शॉर्ट में जितनी हो सके इंफॉर्मेशन आप वहां पे देंगे, और उस इंफॉर्मेशन के नीचे एक साइन अप का बटन होगा। लोग उस साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे, जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है वो लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया पे जब हम लीड जनरेशन प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे जो कन्वर्जेशन रेशो होता है वो मिनिमम 50% के ऊपर होता है, क्योंकि आपके ऐड को वही लोग क्लिक कर रहे हैं जो लोग आपके उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो जैसे ही वो लोग आपके प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो रिडायरेक्ट होते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे आप या तो फेसबुक के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, या फिर एक लैंडिंग पेज के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही कस्टमर आपके उस एड पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा एक लैंडिंग पेज पे, और वहां पे एक फॉर्म होता है। ऐश सर ने एक फॉर्म की बात की थी, वहां पे एक फॉर्म होता है, और उस फॉर्म में कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं। वहां पे कस्टमर्स के ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और नाम को वहां पर कस्टमर उस फॉर्म को भर के सबमिट करते हैं, और उस फॉर्म को कहा जाता है C2A फॉर्म, यानी कॉल टू एक्शन फॉर्म। और ये जो C2A फॉर्म है, उस फॉर्म को जब लोग वहां पे भरेंगे तो जो लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उनका पूरा डेटा आपको मिल जाता है। और आप अगर लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं उन कस्टमर्स को, तो इस डेटा को मिलने की संभावनाएं जो है, इसका जो रेशियो है वो रेशियो बढ़ जाता है। क्योंकि लैंडिंग पेज पे अगर आप रिडायरेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे के रखी है। आपने सोशल मीडिया पे एक छोटी सी पोस्ट की, छोटा सा फोटो लगाया जहां पे आपने ओ कनेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन साइन अप बटन को क्लिक करने के बाद जो कस्टमर रिडायरेक्ट हो रहे हैं लैंडिंग पेज पे, वहां पे आपने सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि ओ कनेक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस तरह से ये वर्क कर सकता है, क्या इसके फीचर्स है, कितनी कैपेसिटी है, कौन से कंपनी ने इसे बनाया है, और कंपनी क्या ऑफर कर रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहां पे दे सकते हैं, और कस्टमर्स उस फॉर्म को वहां पर फिल करेंगे और आपको रियल टाइम में वो डेटा मिल जाएगा। और जब ये डेटा आपके पास आता है कस्टमर्स का, तो फिर आपको इस सारे डेटा को फॉलोअप मोड पर लेना पड़ता है। आपकी जो सेल्स टीम होती है, बेसिकली जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं उनकी सेल्स टीम होती है, वो कस्टमर्स को कॉल करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और उन्हें आपके प्रोडक्ट में आपको आपके प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आप उन्हें जो और डेटा चाहिए होगा उस डेटा को प्रोवाइड करके, कस्टमर्स की जो क्यूरी है उसे रियल टाइम में सॉल्व करके उन कस्टमर्स को आप आपके एफिलिएट प्रोग्राम में, मींस आपके एफिलिएट लिंक के साथ ज्वाइन करके एफिलिएट प्रोग्राम में आप शामिल कर सकते हैं, और यहाँ पे रियल टाइम आप उनका इनकम कर सकते हैं। और यहाँ पे लैंडिंग पेज की जिस तरह से बात हो रही है उसी तरह से सेल्स फनल की भी बात होती है। लैंडिंग पेज पे अगर आप CTA बटन लगाते हो तो वहां पर क्या होगा, आपको लीड जनरेट होगी, लेकिन लैंडिंग पेज के साथ साथ अगर आप सेल्स फनल भी बनाते हैं तो लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस पेज पर। ये जो लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज पे कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन के अलावा रियल टाइम में प्रोडक्ट को हम वहां पे सेल भी कर सकते हैं। वहां पे हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि डायरेक्टली ऑन पैसिव की वो कनेक्ट के लिंक को लोग क्लिक करेंगे और वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा प्रोडक्ट को बाय करने का, और वो जो भी उनकी पेमेंट मेथड है उसको एंटर करके वो लोग डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे और आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो यहाँ से भी आपको अर्निंग आएगा। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट एक बहुत बड़ा एक जरिया है जिसके थ्रू आप आपके ट्रैफिक को ग्रो कर सकते हैं, आपके प्राइमरी कस्टमर को ग्रो कर सकते हैं। आपके प्राइमरी कस्टमर ग्रो होते हैं, आपके साथ एक अगर कस्टमर जुड़ जाता है तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में शेयर होते रहेगा उस प्रोडक्ट कस्टमर्स के थ्रू, तो वैसे वैसे ट्रैफिक भी इंक्रीज होती रहेगी। तो आखिरी में बात करेंगे इस सारे कितने लोगों को हम शेयर कर सकते हैं, कितना हमें मैक्सिमम ट्रैफिक चाहिए, कितनी हमें मैक्सिमम लीड चाहिए, उसको भी हम इस वेबिनार के एंड में हम शेयर करेंगे। उसके बाद है क्लिकेबल एड्स। क्लिकेबल एड्स क्या होती है, जब आप गूगल पे जाते हो बहुत सारे वहां पर
वेबसाइट्स होते हैं, वेबसाइट में आप जब इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं तो वहां पर एक छोटा सा ऐड होता है और उस ऐड को आप क्लिक करते हैं, उस ऐड को आप क्लिक करते हो, रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस वेबसाइट पर, वहां से प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। तो गूगल पे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, तो आपको देखने हैं कि ऐसे ब्लॉग जहां पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ऐसे ब्लॉग्स जिनकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे हाई रैंकिंग पे है, और ऐसे ब्लॉग्स जहां पर कुछ जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारा टूल है वो कनेक्ट, तो वहां पे जूम से रिलेटेड वहां पे ब्लॉग लिखे गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो बाकी अदर टूल है मार्केट में वहां पे उनसे रिलेटेड ब्लॉग लिखे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस ब्लॉग को वही लोग पढ़ने आ रहे हैं जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके ब्लॉग पर आप एक ऐड लगा सकते हैं, क्लिकेबल ऐड। लोग उस ऐड को क्लिक करेंगे और रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपकी लैंडिंग पेज पर और वहां से आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो क्लिकेबल एड्स के थ्रू भी आप एफिलिएट मार्केटिंग सॉरी आप एक अच्छा ट्रैफिक सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का जैसे मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग बताई, सेम ये एफिलिएट मार्केटिंग का भी पैटर्न वही है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप आपके जैसे हम ऑन पैसिव के एफिलिएट प्रोग्राम में हैं तो हम एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं, हम ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को किसी और को प्रमोट कर रहे हैं, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को किसी और को हम प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन में जो कस्टमर्स ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को परचेस करेंगे तो कंपनी को जो प्रॉफिट जाएगा उसमें से कुछ प्रॉफिट हमारे साथ शेयर होने वाला है। ये सिंपल ऑन पैसिव है। लेकिन यहां पर बेनिफिट क्या है? यहां पर यह बेनिफिट है कि आपने जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट शेयर किया उसका रियल टाइम में कमीशन तो आपको मिल गया, बट आगे वो व्यक्ति जितने लोगों को शेयर कर रहा है उस प्रोडक्ट को, जितने लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर वो व्यक्ति जो आपके साथ एक कस्टमर बन के आया था लेकिन वो भी इस कंपनी के साथ एज ए रीसेलर आ सकता है, और आपने जो प्रोडक्ट उन्हें दिया उस प्रोडक्ट को वो व्यक्ति दूसरे और को किसी और को प्रमोट कर सकता है, और वो व्यक्ति जब उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके किसी दूसरे व्यक्ति को उस प्रोडक्ट को बेचेगा तो उसका भी रियल टाइम कमीशन आपको आ सकता है। तो ये एफिलिएट प्रोग्राम है जो ऑन पैसिव आपके लिए लेकर आई है। दूसरा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे एसईओ। अब एसईओ क्या होता है? जैसे आप कोई ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग को रैंक करना पड़ता है गूगल के साथ, और गूगल के कुछ एल्गोरिदम होते हैं, और गूगल के एल्गोरिदम एसईओ के माध्यम से आपकी वेबसाइट पे सेट होनी चाहिए, और आप एसईओ कर सकते हैं, आप जो ब्लॉग बना रहे हैं उसका एसईओ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल एड्स भी दे सकते हैं। गूगल एड्स क्या होती है? आप जब गूगल पे किसी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को या किसी इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे होते हैं तो सबसे ऊपर यानी जो वेबसाइट जो रैंक हो रही है, जो वेबसाइट रैंक हो रही है और जिस वेबसाइट पे जाके आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक सबसे ऊपर एक वेबसाइट होगी हमेशा, और वो जो वेबसाइट होती है या फिर वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली पेड ऐड होती है गूगल सर्च इंजन पर। गूगल सर्च इंजन पर दो टाइप से ट्रैफिक आता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड। ऑर्गेनिक उस ट्रैफिक को कहा जाता है कि जिस ट्रैफिक को लाने के लिए आपने एक भी रुपए का खर्च नहीं किया, वो ट्रैफिक होता है ऑर्गेनिक। जैसे वेबसाइट कंटेंट की मैंने बात की, जहां पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, जहां पे आपके सर्विसेज को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, और इसको करने के लिए आपने कोई गूगल को पैसे नहीं दिए, आपने ना तो एड्स के लिए पैसे दिए और ना ही इस आपकी वेबसाइट को आपके ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए गूगल को पैसे दिए। आपने सिंपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया और गूगल के एल्गोरिदम के साथ आपने एक आपकी वेबसाइट के कंटेंट को प्रॉपर मैच किया, और वहां से आपको जो ट्रैफिक आ रही है ये रियल टाइम में ऐसी ट्रैफिक आ रही है जो ऑर्गेनिक है, जिसके लिए आपने किसी भी टाइप का कोई भी पैसा खर्च नहीं किया। बट दूसरा एक ट्रैफिक का सोर्स है कि आप गूगल पर पेड ऐड दे सकते हैं, गूगल एडसन अकाउंट के थ्रू ये सारी चीजें होती हैं, और वहां पे आप ऐड दे सकते हैं और वहां से भी ट्रैफिक को आप लेकर आ सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे मैं मोबाइल का एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मैं एक मोबाइल सर्च कर रहा हूं और मैंने डाल दिया है वहां पे गूगल सर्च इंजन में बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000 रुपीज, तो वहां पर ब्लॉग्स तो बहुत सारे आ गए, लेकिन सबसे ऊपर एक ऐड आ गई सैमसंग की, और सैमसंग मुझे प्रमोट कर रहा है कि मेरे पास भी 10,000 रुपए के नीचे फोन है, आप बाकी ब्लॉग्स पे क्यों जा रहे हो, डायरेक्ट मेरे ब्लॉग्स पे क्लिक करो, यहीं से आप बाय कर लो। तो वहां पे क्या होता है, कस्टमर का जो अटेंशन है ना, वो अटेंशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। मैं तो ऑर्गेनिकली मुझे तो कस्टमर को लेना देना नहीं है, कोई ऑर्गेनिक ब्लॉग के पास में जाऊं या फिर मैं किसी पेड ऐड के पास जाऊं, कस्टमर्स तो जहां पे इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी वहां पे चला जाएगा। तो आप एक ऐड क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे भी आपके
एड्स को लगा सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वहां से भी रियल टाइम में कस्टमर आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों यूट्यूब एड्स। यूट्यूब एड, यूट्यूब पे बहुत सारे आप एड्स देखते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल है उसमें एड्स चलते हैं। यूट्यूब एड्स आप सभी को पता है, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे भी एड दे सकते हैं। अब यूट्यूब पर कैसे ऐड दिए जाते हैं, आपने बहुत सारे ऐड देखे हैं। आप एक, अगर आप ओ कनेक्ट का ऐड देना चाहते हैं, आप ओ मेल का ऐड देना चाहते हैं, आप किसी भी टाइप का ऐड देना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर कंटेंट आप बनाइए, एक वीडियो कंटेंट बनाइए प्रॉपर, जो प्रोफेशनल लगे। और उसके लिए आप प्रोफेशनल फ्रीलांसर को भी आप हायर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल है, बट देखिए हमारे पास अगर इनकम आना शुरू होता है ऑन पैसिव से, तो हमारा इनकम बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग अपना एक्शन लेना चाहते हैं और अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर बहुत कम समय में ग्रो करना चाहते हैं। बल्कि ऑन पैसिव में जो लोग हैं, जो फाउंडर हैं, वो सारे लोग आगे आएंगे, आगे ग्रो करेंगे, हर कोई अपने मंजिल पर पहुंचेगा। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि कोई अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा, हर कोई अपने मंजिल पे पहुंचेगा। लेकिन जो व्यक्ति एक्शन लेगा वो थोड़ा सा जल्दी पहुंचेगा, और जो एक्शन नहीं ले रहा है उसके पीछे पीछे वो पहुंचता रहेगा। तो जो लोग एक्शन ले रहे हैं, अगर आप अच्छा इनकम कर रहे हैं ऑन पैसिव से, और आप अगर इन सारे मेथड्स को, सारे पेड प्रमोशन को अगर आप कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी एक बात को ध्यान में रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो आप इस वेबिनार को देखने के बाद बोलेंगे कि अनूप सर ने कहा कि भाई आप ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए पैसे खर्चे करिए, तब जाके आपका मार्केटिंग हो सकता है। मैं सिर्फ ये आपको डिजिटल मार्केटिंग के पैटर्न्स, डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है नहीं करनी है, आपकी अपनी चॉइस है। आपको लिंक शेयर करनी है नहीं करनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। ना तो ऑन पैसिव की तरफ से, ना तो किसी लीडर की तरफ से आपको फोर्स किया जाएगा कि आप पेड प्रमोशन करो, आपकी लिंक को शेयर करो। ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहते तो करिए, नहीं करना चाहते तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी आपके लिए अपने लेवल पर मार्केटिंग कर रही है, कंपनी आपके लिए अपने लेवल पर ट्रैफिक लेकर आ रही है, कंपनी आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रही है और बहुत सारे सोर्सेस क्रिएट कर रही है कंपनी आपके लिए इनकम के। तो यहाँ पर आप है, तो यहाँ पर आप 100% जीतने वाले हैं, आप जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें हैं मार्केटिंग की जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे लिंक्स, इस बात का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी का ऑन पैसिव का जो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ट्रैफिक। अब इन सारी चीजों को भी अगर आप नहीं करते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, आपसे वेबसाइट पर कंटेंट बनाना नहीं होगा, आप ईमेल कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे, कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, सोशल मीडिया पोस्ट भी आप नहीं बना सकते हैं, क्लिकेबल एड्स आप नहीं लगा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आप नहीं करना चाहते कि या फिर आप नहीं कर सकते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ इसे नहीं सीखना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, यूट्यूब एड्स के बारे में भी आपको नहीं पता है और आप एड्स भी नहीं करना चाहते हैं, आप इसमें से कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते, तो आपके लिए कंपनी ने भी एक सोर्स दिया है, वो है कंपनी का प्रोडक्ट पेड ट्रैफिक। आप कंपनी से ट्रैफिक बाय कर सकते हैं आपके रेवेन्यू को गेन करने के लिए। अब ये ट्रैफिक के पैकेजेस क्या होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, इसकी अभी तक इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ये $500 का होगा, $1000 का होगा, ये $5000 का होगा, या फिर ये $10,000 का होगा, इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो ट्रैफिक पैकेज है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं ऑन पैसिव की तरफ से, और उस पैकेज के बारे में हमें नहीं पता है, तो इस वजह से हम उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन बीच में क्वेश्चन आया था, लोगों ने कहा था कि सर $5000 का अगर पैकेज होगा तो हम उसे कैसे ले पाएंगे, हमारा तो इतना इनकम नहीं होगा, तो हम तो जस्ट एक हमारे पास एक सिंगल फाउंडरशिप है ऑन पैसिव की, हमारे पास एक ही अकाउंट है, 2 ही अकाउंट है, तो $5000 का हम पैकेज कैसे लेंगे ट्रैफिक का। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप आज नहीं ले पाएंगे, लेकिन जैसे आपको जो भी प्राइमरी इनकम स्टार्ट हो जाएगा ऑन पैसिव का, और प्राइमरी ट्रैफिक जो भी हो, जो भी उसका प्राइस होगा, तो ऐश ने भी उसके लिए कुछ ना कुछ एक ऑप्शन ढूंढ के रखा होगा, क्योंकि ऐश हमेशा फाउंडर्स के फायदे की बात करते हैं। ऐश हमेशा ये सारी चीजें जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसे शेयर करने के पीछे उनका एक अलग लॉजिक चलता है, अलग उनका माइंड चलता है, और वो जो माइंड है वो फाउंडर्स के हमेशा फेवर में होता है। अगर $5000 का वो पैकेज होगा, तो अगर आप पहले महीने में नहीं ले पाएंगे, तो थोड़ा सा पैसा जो आपको आ रहा है, जो अर्निंग आप कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सेव करिए, और जब वो पैकेज परचेस करने का पूरा आपके पास अमाउंट जम जाएगा,
तब आप उसे परचेस करिए। 5000 का परचेस कर दिया तो ऑब्वियसली ट्रैफिक आपके पास ज्यादा आ गया, इसका मतलब आपका अर्निंग बढ़ गया। आपका अर्निंग बढ़ गया तो उसका बाद का जो ट्रैफिक है उसमें से सेव करके नेक्स्ट जो 10,000 का ट्रैफिक है, ट्रैफिक का प्रोडक्ट है, उसे आप ले सकते हैं। एक एक करके बड़े ट्रैफिक प्रोडक्ट के पास आप आगे आगे बढ़ सकते हैं और आपके नीचे भी एक बड़े प्रोडक्ट का बड़े ट्रैफिक का एक प्रोडक्ट लेकर आप भी यहाँ से आपके अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों सारी चीजें थी लिंक्स के बारे में। लिंक्स को किस तरह से हम शेयर कर सकते हैं, लिंक्स क्या होती हैं, यूआरएल किसे कहा जाता है, ऑन पैसिव की जो लिंक आपको मिलने वाली है वो कैसी होगी, ये सारी चीजें हमने कवर की। और मुझे नहीं लगता है कि लिंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। फिर भी आगे जो हम डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे। कहाँ से हम वेबसाइट बना सकते हैं, और वेबसाइट भी हमें एक्चुअली ऑन पैसिव बनाकर देने वाली है। आपका डोमेन और आपका वेब पेज बनाकर देगी कंपनी, और आपका डोमेन और वेब पेज अगर कंपनी बना के देती है तो वहां पे ऑब्वियसली वहां पे आप टॉपिक के सोर्सेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट कब आएंगे, ये जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे एक एक प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आते जाएगा। और ऐश ने कहा था कि हम हर एक महीने एक नया प्रोडक्ट रिलीज करेंगे, और अभी हमारे हार्डवेयर का भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट हो रहा है आने वाले 15 तारीख से। और बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज है इस महीने में, और बोनसेस और इन सारी चीज़ों की में भी हो सकता है अनाउंसमेंट्स हो सके। और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आप ऑन पैसिव से देख पाएंगे, आपके सपनों को यहाँ पे पूरा कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और एक बार और इस प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के पहले मैं और एक बार रिपीट करता हूँ कि लिंक्स को शेयर करना ये ऑप्शनल है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपका अपना डिसीजन है। अगर आप लिंक्स को शेयर करना चाहते हैं तो लिंक्स को शेयर करने के लिए एक प्रॉपर आप डिजिटल वे से आप उस लिंक को शेयर करें, ताकि आपके जो लिंक शेयरिंग का पार्ट है वो प्रोफेशनल लगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोफेशनल लगे, और आपके साथ जो यूजर क्राउड आ रहा है वो यूनिक क्राउड हो, और ऐसा क्राउड हो जो इन प्रोडक्ट के साथ जा सकता है और आगे आपके प्रोडक्ट को और रीसेल कर सकता है। तो ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, ये मैं ऐसी आशा करता हूँ। और इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू राजेंद्र भाटकर जी। थैंक यू सो मच अनूप सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अनूप गावंडे सर का बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। फ्रेंड्स, टेक्निकल जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, हम कोई कमीशन एजेंट नहीं है या सैलरी होल्डर नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं तो अनूप गावंडे सर टेक्नोलॉजी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव इंटरनेट की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति करने जा रहा है। और अनूप सर ने वेबसाइट कंटेंट, मेल कैंपेनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, क्लिकेबल एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब एड्स के बारे में बहुत अच्छा डिफाइन किया और समझाया। और हमारा मेल कितना इंपॉर्टेंस है, और हमें जो लिंक्स मिलेगी उस लिंक से कैसा मार्केट करना है, इस बारे में जबरदस्त जानकारी दी और बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया और समझाया। अनूप सर, आपसे हमें टेक्निकल बहुत सीखने को मिलता है। हर टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में इतना बारीकी से, सिंपल वाणी से समझाते हो और समझाया। जो पढ़ा लिखा भी ना हो, मैं हमेशा कहता हूँ, जो पढ़ा लिखा भी ना हो तो वो आपसे समझाता है, और आपसे रियल में इंडिया ये आईटी एक्सपर्ट होने के लाइन पे चल रहा है। तो बहुत अच्छा जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। अभी आगे का कार्यक्रम के लिए मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर संजय विश्वकर्मा सर को। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू भटकर साहब। और मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहूंगा अनूप सर का। उन्होंने बहुत ही बारीकी से हम सबको यहाँ पर लिंक के बारे में सिखाया है कि कैसे हम अपने लिंक को रेफर कर सकते हैं। हम एफिलिएट मार्केट से लेकर के एवरीथिंग कैसे हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों, घबराना नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे टेकमैन बने रहेंगे हम लोगों के साथ में, और आगे भी हम लोगों के साथ में रहेंगे। आने वाले टाइम में जो कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट होगा, कैसे पैकेज होगा, कैसे क्या होगा, वो सब चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अनूप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब
मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर श्रीमान देवीलाल चौहान सर को। प्लीज वेलकम देवीलाल चौहान सर। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है? यस यस। थैंक यू। अमेजिंग सेशन, बहुत ही शानदार। और क्योंकि लिंक के बारे में समझना बहुत जरूरी है और कैसे कैसे हम लिंक को शेयर कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बट साथियों, जितने भी साथी आज यहाँ देख रहे होंगे, बहुत सारे साथी मेरे जैसे होंगे जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, उनको नहीं पता है ईमेल से कैसे कर सकते हैं कैसे। बट एक बात तो है, इंडिया के लोगों के अंदर, इंडिया के लोगों में अपने खुद के बहुत सारे लिंक है। हर व्यक्ति जब अपने घर में अगर कोई भी, मतलब एक आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक, कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में मैरिज करता है अपनी बिटिया की, बेटे की, तो 500 700 हजार लोग उनके घरों में होते हैं। ये बात है, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत ही सामाजिक देश है एंड हमारे लिंक हैं वो बहुत अच्छे लिंक है। म्यूट हो गए चौहान साहब आप। सॉरी आउट हो गया था मैं तो एकदम उससे। मेरी आवाज आ रही है ओके ओके, कंटिन्यू सर। है ना? तो साथियों, हमारे और आपके पास तो लोगों की कमी ही नहीं है। हमारे तो बर्थडे में ही हजार 500 लोग आ जाते हैं, हमारी शादियों में 500 हजार लोग आ जाते हैं। और दूसरी बात सीखने की बात है, हम लोगों को सीखना चाहिए। जब मैं अपनी बात करूं और बहुत सारे लोगों की बात करूंगा, इसमें बहुसंख्यक लोगों की बात करूंगा। जब हम लोग 6th क्लास में गए थे तो हमें ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया था, है ना, और सेब की फोटो भी सामने लगी गई थी। तब हमें बहुत मुश्किल भी लगा था ए फॉर एप्पल भी सीखना, बट हमने सीखा ना ए फॉर एप्पल। उसके बाद हमने ए फॉर एरोप्लेन भी सीखा है और आज हम ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं। मीन्स पड़ाव हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं, डोंट वरी। हम लोगों को सीखते रहने के कर्म, जब हम अपने आप को लर्निंग एटीट्यूड में डाल करके, ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये चीजें। हम लोग अगर सीखने की मनसा अगर हम लोगों के बीच में आ गई तो 100% हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और ऑन पेसी तो वैसे भी इनिट टू विनिट है। अभी ये सारा का सारा एजुकेशनल पर्पज से अनूप गवांडे जी ने सेशन चलाया और मैं थैंक यू करता हूँ अनूप गवांडे जी का, जितनी मेहनत से जिसने प्रेजेंटेशन बनाई। ये अपने आप में बड़ी बात है साथियों, समय निकाल करके प्रेजेंटेशन बनाना और उसको आकर के प्रेजेंट करना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को नई नई चीजें, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नए पड़ाव पर जाना चाहता है तो उसको नई चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। और ये तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। ऑन पैसिव आपका अपना बिजनेस है और क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे? यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे तो 100% हम सबको, आपको सबको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। जो जो लोग नया सीखते हैं उसका जीवन नया बनता चला जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, कठिन जरूर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कठिन तो यार हर चीज होती है, जब भी आप क्योंकि आप सोचिएगा, एक पहाड़ पर जब आपको पानी चढ़ाना होता है तो आपको पाइप लगाना पड़ता है, पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, नीचे मोटर लगानी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करके जब एक पहाड़ पर पानी पहुंचता है। क्योंकि तरक्की की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना बहुत मेहनत लगती है, बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर पहाड़ पे से पानी नीचे लाना हो, ऊपर एक बाल्टी पानी की भरो और पैर से ठोकर मार दो, नीचे चला जाएगा पानी। मतलब नीचे जाना बहुत आसान है, ऊपर जाना थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर लोगों के पास लिंक की कमी नहीं है और लिंक अभी आपके पास आने वाला है। उस लिंक को, जो आपके लिंक है, उन लोगों के साथ आप लोगों ने शेयर कर दिया। लिंक का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू पीपल एंड द टू थिंग्स। यदि आप अपन जिन लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप है, जिन लोगों को आप जानते हैं, उस लिंक को वहां आप शेयर करते हैं। इट्स ये अमेजिंग होने वाला, बिकॉज हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में तरक्की करना।
सो आज का जो सेशन था ये बहुत ही शानदार था कि नया हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि अच्छी बात भी है क्योंकि नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। कैसे ईमेल मार्केटिंग किया जाता है, कैसे एसईओ किया जा सकता है, कैसे गूगल पे एडसन से कैसे ऐड डाली जा सकती है, मतलब ये चीजें सीखने को मिल रही हैं, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो खुद टेक्निकल है। एंड दूसरी बात, वो आकर के अपना समय दे करके, मैं उसको उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना शानदार समय दे करके हम सब लोगों को ये चीजें सिखा रहे हैं। रियली मैं सैल्यूट करता हूँ अनूप गवांडे जी को, और थैंक यू सो मच संजय जी, आपने मुझे समय दिया बोलने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवीलाल सर, बहुत ही आपने वैल्यूएबल वर्ड यहाँ पर हम लोगों को बताया। आई होप कि सब लोग इस बात को अप्रिशिएट कर पाए होंगे। यस, यू कैन लर्न देन यू कैन अर्न। आप जब सीखोगे तभी कमा पाओगे। और ये जो बिजनेस है ये प्रॉपरली हम लोगों का आईटी सेक्टर का बिजनेस है, एआई टेक्नोलॉजी का है, यानी टोटल टेक्नोलॉजी का है। बिल्कुल हम इस बात से अप्रिशिएट करते हैं। कई लोग पढ़े लिखे हैं, कई लोग नहीं पढ़े हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के हम सभी यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर टेकमैन अनूप गवांडे जैसे हमारे साथ लोग मौजूद हैं सिखाने के लिए। कंपनी ने भी बोला है कि आने वाले टाइम में हम यहाँ पर आप सभी को ट्रेनिंग देने वाले हैं वो कनेक्ट के माध्यम से। तो आई होप आप सब लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं भी कर पाएंगे उसके बिहाफ में एआई टेक्नोलॉजी आपके लिए यहाँ पर मार्केटिंग कैंपेनिंग करने वाला है। तो दोनों हाथ में आपके लड्डू है, आप क्या कर सकते हैं ये आपके ऊपर में है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। अब मैं यहाँ पर रोहित सर को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम रोहित सर। यस, थैंक यू सो मच सर। सॉरी एक्चुअली मैं अवेलेबल नहीं था सेशन में। सो मे बी अभी कौन आ चुके हैं और ज़्यादा शेयरिंग नहीं लेंगे। आज का सेशन ऑफ वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अगर देवीलाल सर जी बोल चुके हैं तो अजय सर आ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब। अजय सर आ चुके हैं। नहीं, डॉक्टर देवीलाल सर की बात कर रहा हूँ सर। देवीलाल सर बोल चुके हैं सर। ओके सर। तो थैंक यू सो मच सर। फिर चलते हैं वाइंड अप की तरफ। आज का हमारा मेन यही था जो सर की प्रेजेंटेशन था, और मैं भी वापस मेरे को देखना पड़ेगा जाकर के यूट्यूब पे। तो थैंक यू सो मच अनूप सर, डॉक्टर संजय सर, वासवी जी आज के होस्ट को होस्ट। एंड यस, चलते हैं अभी वाइंड अप की तरफ, क्योंकि आज संडे था। टाइमिंग हमेशा सभी का बिजी शेड्यूल रहता है। फिर भी अगर इतना टाइम निकाला है हमारे मेंटर्स ने, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम 7:47। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वी आर सो इन इट टू विन इट के साथ आज का सेशन वाइंड यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यस, We are so in it. चाहिए। We are so in it. Yes, we are so in it to win it. We are so in it to win it. So in it to win it. So in it to win it. So in it to win it.